बात है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन विषयी भोगों में लगा हुआ और हटकर प्रिया प्रीतम में लग जाए, सबसे बड़ा चमत्कार। रूपम आरोग्य मर्थाश्च भोगाश्चैवानुसंगिकान् ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि। तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, आराधना करो, नाम जप करो, बड़े सुंदर हो जाओगे। देखो सुंदरता किसे कहते हैं? हृदय के आकर्षण को सुंदरता कहते हैं। सबके हृदयों को आकर्षण कर ले उसे सुंदर कहते हैं। जैसे मान लो जैसे जानवर को लाठी से मारा जाता है, ऐसे देखा मारते हुए वृद्धों को, भ्रमण में देखा है, ऐसे दृश्य देखे। वही तुम्हारा कर्म तुम्हारे बच्चे की बुद्धि में बैठकर तुमको दंड दे रहा है। तुमने हरि का भजन नहीं किया ना, पूरा जीवन व्यर्थ किया ना पापाचरण के उसी बेटे के लिए, उसी परिवार के लिए, वही तुम्हें कष्ट देगा। मान लो ये शास्त्र आज्ञा हो रही, जिसने भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की, मंदोदरी छाती ऐसे रावण की पीठ के कह रही, राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोव निहारा। भगवान से विमुख होने पर तुम्हारा ऐसा हाल हो गया। देखो भगवान का आराधना का स्वरूप देखो। विभीषण जी अपमानित किए जा रहे हैं दरबार में, और भगवान के शरण में जाते हैं तो उसी दरबार के अधिपति लंकाधिपति बनकर बैठ जाते हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। कैसे कृपालु हमारे प्रभु श्री हरि है। जो देहधारी भगवान का भजन नहीं करता, दुर्गति ही दुर्गति है, पक्का दुर्गति है। सर्वव्यापी श्री हरि की आराधना जिसने किया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मान लो जीवन का परम लाभ धन्य करना, जीवन का नाम जप करना है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। क्या पैसा लगता है? राधा राधा राधा, इसमें कौन सी आपकी बहुत सी बड़ी मेहनत लगती है? राधा राधा राधा, नाम जपने में क्या जाता है आपका? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। कल एक 28-30 वर्ष की अवस्था ठाकुर जी को लिए हुए, स्वस्थ शरीर, आंखों से अश्रु प्रवाह, कह रहे थे ऐसी कृपा हमारे ऊपर क्यों हुई? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बहुत ही गलत आचरण करने वाला, और आज ठाकुर जी को मैं जी नहीं सकता इनके बिना। ये क्या है? ये क्या? संत वाणी का प्रभाव अंदर गया, जीवन के पूरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, जीवन का जीवन परिवर्तन कर दिया। बहुत दुर्लभ यदि स्वरूप सुंदर है तो पुरुष स्वरूप को आकर्षण कामी पुरुष को कर सकता है, सबके नहीं। या पुरुष स्वरूप बड़ा सुंदर है तो कामिनी के हृदय को आकर्षण कर सकता है। लेकिन भक्त का ऐसा स्वरूप जागृत होता है, स्त्री पुरुष वयो वृद्ध दुष्ट पुण्यात्मा पापात्मा महात्मा सब आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण जागृत हो जाते हैं। इसे सुंदरता कहते हैं। हजारों लाखों लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सुंदरता। कौन सी सुंदरता? भागवतिक। वो पाउडर वाली सुंदरता नहीं, वो भाव बनाने वाली सुंदरता नहीं, वो भगवान नाम की सुंदरता, भगवत भाव की सुंदरता, भगवत भक्ति की सुंदरता। यानी रूप मारोग्य मर्थाश्रम। अगर रूप चाहिए तो हरि की आराधना करो, और आरोग्यता चाहिए तो हरि की आराधना करो। बोले आप कैसे नहीं आराधना कर रहे? क्या आरोग्यता? तो हम रोगी नहीं है। रोगी मकान में तो रहते हैं लेकिन हम रोगी नहीं है। ना हम कभी रोगी थे, ना रोगी है, ना कभी रोगी रहेंगे। ना हम वियोगी हैं, ना रोगी हैं। रोगी मकान में रह रहे हैं, ये मकान रोगी है, तो सबके रोगी हैं। काम के रोगी, क्रोध के रोगी, लोभ के, ना जाने कितने विकारों के। यहां तो किडनी के रोगी है, न जाने कितने मिडनी के रोगी हैं। दिमाग खराब है विषयों में। यहां हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। कोई ये मत समझना कि प्रेमानंद रोगी होता है। प्रेमानंद एक ही बात का रोगी होता है, प्रेम का, और किसी बात का रोगी नहीं होता। ये शरीर है, किसी का स्वस्थ नहीं है। जो शरीर में स्थित पुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं वो स्वस्थ नहीं है। मृत्यु के भय से भयभीत, काम क्रोध लोभ रोग से ग्रसित है। स्वस्थ वही है जो परमात्मा में स्थित है, भगवत भाव में स्थित है। ऐसा आरोग्यता प्रभु देते हैं कि भवरोग ही नष्ट हो जाता है तो और रोगों की क्या बात? भवरोग ही नष्ट हो गया तो और रोगों की बात क्या? अर्थात अर्थ मानता संपत्ति। इतनी बड़ी संपत्ति मिली है कि ब्रह्मा के पास भी नहीं है। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। हमें संपत्ति मिल गई, दंपति प्रिया प्रीतम। हमको बोले रूप मारोग्य मर्थास्य भोगास्य वालुसंगिकान। बोले अद्भुत भोग की प्राप्ति। कौन सा भोग? बोले प्रिया प्रीतम की रस केली के दर्शन का भोग। जैसे ही हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकच, रसासो गटकच, लोचन चसक रसासो गटकच। ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरिहि। जो हरि का ध्यान करने वाले हैं उनको रूप मिलता है, आरोग्यता मिलती है, संपत्ति मिलती है, भोग मिलता है। और ददाति भगवान नित्य अपवर्ग अर्थात मोक्ष सुख, नित्य सुख उसे प्रदान कर देते हैं। आतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिषमच्युतम भूयस तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। यदि एक क्षण भी ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का भाव भूल जाए और भगवदाकार वृत्ति एक क्षण भी,
तो इतना महान हो जाता है कि जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पंक्ति के पंक्ति को निष्पाप कर सकता है। अगर एक क्षण भी अतिपातक युक्तो भी ध्याय हूं जीती, यदि भगवान का तुम्हारे हृदय में डर हो गया कि सर्वत्र भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं कहां पाप करूं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मुझे भगवान नहीं देख रहे हैं, तो बोले अगर ये प्रभु का डर आ गया और प्रभु की शरण में हो गए तो हार भी जाओगे तो जीता देंगे भगवान, हार भी जाओगे तो जीता देंगे। तुलसी निरुपति राम को भय हारे हो जीत, हार भी गए तो जीत जाओगे। इनका स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। ऐसा स्वभाव कि एक बार शरण में हो गए तो तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे, चाहे जितना पतित हो जाओ वो तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे, वो पतित पावन है। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत कर फल राम सनेहू। समस्त साधना का फल है प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। इसलिए विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति एति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं तुम्हें सब शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत बता रहा हूं, मेरी बात झूठ मत मानना। जो हरि का भजन करते हैं वो समस्त दुखों से भव सागर से पार हो जाते हैं, और हरि का भजन उसी के हृदय में होता है जो हरिजनों से प्रीति करता है, हरि भक्तों से प्रीति करता है। भगवान ने भी श्री अर्जुन जी को जब बताया कि द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भगवद अर्पण यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं। इन श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त। अर्जुन, जितनी भी मैंने यज्ञ वर्णन की, द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में सब कर्म भस्म हो जाते हैं और जीव जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञान यज्ञ में एक होता है कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होना, एक होता है साधन से ज्ञान की प्राप्ति होना। जब साधन से ज्ञान की प्राप्ति को होता है तो साधन चतुष्टय अगर नहीं है तो वो अज्ञानी है, चाहे जितना ज्ञान वर्णन कर रहा हो। पहला साधन चतुष्टय है विवेक, दूसरा है वैराग्य, और तीसरे में 6 साधन है, इसे षट संपत्ति कहते हैं। सम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान, और चौथा है मुमुक्षुता। ये 4 बातें होने पर ही वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। विवेक, विवेक कहते हैं जिसके अंदर सत असत का ज्ञान हो। सत्य क्या है और असत क्या है। तो वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पूरा संसार झूठा है। सत्य है इसमें तो केवल ब्रह्म है, अन्यथा नहीं। जैसे भगवान शंकर कह रहे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन और जगत सब सपना, सपने की तरह मिथ्या। जैसे स्वप्न में कुछ भी सत्य नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवा कुछ सत्य नहीं है। ये तब पता चलेगा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान जागृत होगा। पहला है विवेक, सत असत का ज्ञान हो जाना, इसे विवेक कहते हैं। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य है लोक परलोक के समस्त भोगों से भोगने की इच्छा का त्याग, भोग में सुख बुद्धि का त्याग, समीप भोग होने पर भोगने की न इच्छा होना, इसे वैराग्य कहते हैं। अब षट संपत्ति का वर्णन, बोले षट संपत्ति में सम, मन को इंद्रियों के विषय मुमुक्षु है, जो संसार से मुक्त हो जाना चाहता है, उस संत के पास जाए। भगवान की कृपा से संतों का परिचय मिल जाता है। जब किसी महापुरुष के समीप जाए तो पहली बात ये समझ ले कि तुम्हारी श्रद्धा से ही कल्याण होने वाला है उनके समीप। तुम्हारी जितनी जोर की श्रद्धा उन पर होगी उतना ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा की कमी होने के कारण संत के पास जाने पर भी महापुरुष जो उसे उपदेश दे रहे हैं वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। अगर श्रद्धा जोर की है तो कल्याण हो जाएगा, मतलब आपकी श्रद्धा पर टिका हुआ है आपका कल्याण। वो संत महापुरुषों की वाणी तभी प्रभाव डालेगी जब आपके ऊपर प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य रंजाई अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा में कमी है तो देखो दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं, लेकिन क्या समझ आई? क्या श्रद्धा में कमी इसलिए नहीं, भगवान समझा रहे तो नहीं समझ में आई, नहीं कल्याण हुआ उसका। वो भगवान से कह रहा आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक भर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और भगवान बात कर रहे हैं, भगवान से कह रहा कि आप जानते हो कि आप ही धर्म को जानते हो, मैं धर्म को नहीं जानता। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, जाना मी धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं धर्म को। भगवान की एक बात भी नहीं मानी। ऐसे ही कह रहे ज्ञानी महापुरुष के समीप तुम्हारी श्रद्धा जितनी अधिक होगी उतना लाभ होगा। इसलिए सबसे पहले कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन, नम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। अपनी विद्वता दिखाने के लिए या गुरुदेव की विद्वता देखने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, इससे अपराध लगता है। तद् ज्ञानार्थ सा गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए सदगुरुदेव के समीप जाते हैं, संत के समीप जाते हैं, विनय पूर्वक पत्र पुष्प कुछ हाथ में भेंट लेकर समिधा उनके चरणों में अर्पित करके। कैसे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये दोनों होने चाहिए, तभी गुरु बनाना चाहिए। कई लोगों ने एकांतिक में प्रश्न किया कि गुरु कैसे होने चाहिए, तो इसमें भगवान बता रहे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान,
ब्रह्मनिष्ठम परा तत्व, ब्रह्म तत्व में स्थिति प्राप्त। मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे होता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन साधन की बाधाओं को कैसे दूर करूं, तत्व समझ में नहीं आ रहा, आदि आदि प्रश्न केवल भगवत संबंधी ही होने चाहिए। भगवान ने कहा ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी और तत्वदर्शी। ज्ञानी कहते शास्त्रों का ज्ञान होना, तत्वदर्शी माने तत्व का बोध होना, तत्व का दर्शन साक्षात्कार किए होना। अगर तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष नहीं है तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। कैसे? ज्ञानी है पर तत्वदर्शी नहीं है तो उनके खोखले वचन होंगे, बोध नहीं है। अब तत्वदर्शी श्रोत्री नहीं है तो अनुभव की बात शब्दों में कैसे बता पाएंगे, शास्त्रों का ज्ञानी नहीं है। शास्त्रों के शब्दों की बात बोलने का तरीका ही नहीं पता है तो अपनी बातों नहीं कह पाएंगे। इसीलिए प्रबुद्ध जी ने भी नव योगेश्वरों में 11 स्कंद में कहा सदगुरु कैसे होने चाहिए, बोले वेदों के पारगामी विद्वान और परब्रह्म